नमस्कार साथी, स्वागत है एक बार पुनः। इस वीडियो में जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया है, हम बात करने वाले हैं वो है टॉपिक ईमेल राइटिंग। राइटिंग पोर्शन में हमने इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर के बारे में बात कर ली थी। अब हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ईमेल राइटिंग। ठीक है, ईमेल राइटिंग आता है हर जो 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम है उनमें आपको मिल जाएगा। NCERT, RBSC, CBSE बोर्ड, हर प्रकार का जो बोर्ड है उनमें देखने को मिलता है। तो चलिए हम बात करते हैं ईमेल राइटिंग की। तो सबसे पहले ईमेल राइटिंग में आपको क्या है, हमेशा ही ध्यान रखना है कि इस प्रकार की सारणी बनी होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार की क्या है, एक सारणी बनी होनी चाहिए। ये देखिए, ये पूरी सारणी है ना, ये पूरी सारणी बनी हुई होनी चाहिए भैया। और उसके बाद में आपको लिखना है टू का मतलब क्या होता है कि आप किसे, क्या है, टू का मतलब होता है आप किसको ये आप अपनी ईमेल भेज रहे हो। आपको एड्रेस दिया होगा किसमें, पर्सन में दिया होगा कि आप श्रीमान फलाना राम है, आपको इनको ईमेल लिखना है। तो वो जो ईमेल दी हुई है वो टू में लिखनी है आपको। उसके बाद में होता है सीसी, उसके बाद में बच्चा होता है सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। यानी अगर आप किसी को भेज रहे हो ईमेल, उसके अतिरिक्त किसी और को भी भेजना चाहते हैं तो उसको आप सीसी में मेंशन करते हो। ठीक है, अपने मोबाइल में जो ईमेल होते हैं पोर्शन होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो सीसी का मतलब आप जैसे मुझे भेज रहे हो, इसके अलावा आप अपने मित्र को भी भेजना चाहते हो तो वो उस मित्र की आईडी आप सीसी में लिखोगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं लिखनी है, केवल आपको एक जने को भेजना है, वही दिया होगा आपके पर्सन में। ठीक है, बाद में दिया है 20cc, इसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी और कुछ बोलते हैं इसका होता है ब्लैक कार्बन कॉपी। इसका मतलब होता है अगर आपने मेरे को भेज दी तो टू में लिख दो, अपने मित्र को भेज रहे हो तो सीसी में लिखो। आप मुझे और अपने मित्र के अलावा कुछ और लोगों को भी भेजना चाहते हो, यानी 2 से अतिरिक्त लोगों को भेजना चाहते हो तो उनको क्या है, BCC में मेंशन करो। ठीक है, अब आगे इसमें 4 नंबर जो टॉपिक होता है, ये सीसी आपको लिखना है भाई, सीसी और BCC भी लिखना है। हालांकि आपको ईमेल एक ही लिखना है, लेकिन ये भी लिखना है 2cc, BCC और सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में आपको लिखना है 3 डेज, जैसे यहाँ पे दिया है 3 डेज लीव ओविंग टू इलनेस, बीमारी के कारण 3 दिनों का अवकाश। जैसे आप छुट्टी मांगते हो प्रिंसिपल से तो उनको क्या है, आप एप्लीकेशन देते हो, उसी प्रकार ईमेल है वो क्या है, फ़ोन के माध्यम से भेजा जाता है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका ईमेल राइटिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है, कुछ भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ये आप इनफॉर्मल में भी लिख सकते हो, फॉर्मल में भी लिख सकते हो। ठीक है ना, जिस प्रकार लेटर 2 टाइप्स के थे ना, वैसे ही ईमेल है ना वो भी क्या है, सेम ही फॉर्मेट में आप किसी को भेज सकते हो। सब्जेक्ट मेंशन होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे आप शुरू करोगे सर से। किससे शुरू करोगे, सर से। याद रखना 2cc, BCC और सब्जेक्ट, और उसके बाद में जो जो सर है वो। ठीक है ना, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आपको ऐसे शुरू करना है। अगर आप अपने सर को लिख रहे हो तो विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई स्टेट दैट, या आई से दैट आई हैव बीन इल, मैं गहरे सम्मान के साथ ये कहना चाहूँगा कि सर मैं क्या है, इल हूँ, बीमार हूँ। आई नीड 3 डेज लीव, मुझे 3 दिनों के अवकाश की आवश्यकता है। ठीक है, इस प्रकार फॉर्मेट में लिखना है, ज़्यादा लंबा नहीं करना है इसको। ठीक है ना, और काइंडली ग्रांट मी द सेम एंड ओब्लाइज, यानी मुझे जो ऊपर दिया हुआ है सेम, यानी जो ऊपर 3 दिनों की छुट्टी दी गई है उससे क्या वो प्रदान करके मुझे अनुग्रहित करे। ठीक है ना, ओब्लाइज यानी अनुग्रहित करे। फिर नीचे लिखना है आपको थैंकिंग यू। ठीक है ना, थैंकिंग यू। ठीक है, ये थैंकिंग यू लिखना है। उसके बाद में योर्स ओबिडेंटली, आपका नाम और कक्षा, ये आपको ध्यान में रखना है पूरा। दोबारा देख लीजिए, सर से शुरू करना है, सर के नीचे से आपको क्या लिखना है, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, टीचर को लिख रहे हो। फिर सीधा ही लिखना है आपके जो कारण है ना वो लिखना है। ये नहीं है मैं आपके विद्यालय की कक्षा 6 का छात्र हूँ, नहीं, ज़्यादा लंबा नहीं करना ईमेल को। ठीक है ना, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई से दैट आई हैव बीन इल, ठीक है, मैं बीमार हो चुका हूँ। आई नीड, मुझे ज़रूरत है। 3 डेज लीव, मुझे 3 दिनों के अवकाश की आवश्यकता है। अब अगली लाइन में लिखना है। ठीक है ना, अब आपकी बात पूरी होगी। काइंडली ग्रांट मी द सेम एंड ओब्लाइज थैंकिंग यू। अब ये थैंकिंग यू लिखना है, याद रखना है भाई। 2cc, BCC, सब्जेक्ट सर, बीच में कम्युनिकेशन, फिर आपका थैंकिंग यू के नीचे ओबिडेंटली, योर्स ओबिडेंटली, और फिर बाद में नाम और कक्षा। ठीक है ना, यहाँ ऊपर नहीं लिखा है ना हमने कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 8 का छात्र हूँ, वैसा वैसा, क्योंकि नीचे आपने लिख दिया है मुकेश कुमार, कक्षा 10। ठीक है बच्चा।
ठीक है, अब सेकंड ईमेल देखते हैं। ठीक है, अब ये आप अपने मित्र को लिख रहे हो तब देख लेते हैं। वही है, पहले सबसे पहले क्या है, सारणी बनाओ। ये हमने सारणी बना ली। उसके बाद में लिखो टू, ये टू लिख दिया हमने। अब इसमें क्या है, आपका जो ईमेल दिया हुआ है किसमें, पर्सन में, वो लिख दो। सीसी लिखो, सीसी लिख दिया। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, बीसीसी लिखना है। ठीक है, लिख दिया। उसके उपरांत थर्ड नंबर जो चीज़ है वो है सब्जेक्ट। क्या हो गया, चल ही नहीं रहा है, सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट में क्या है, आपको ये लिखना है, क्या है आपका सब्जेक्ट यहाँ पे, टू शेयर द सिलेबस ऑफ फर्स्ट टेस्ट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ आवर क्लास। यानी कि आपको अपने मित्र को ईमेल भेजना है, अपने फ़ोन के ज़रिए ईमेल भेजना है, जिसमें आपको लिखना है कि जो सिलेबस है, क्या है, जो सिलेबस है हमारे जो प्रथम टेस्ट का, यानी प्रथम टेस्ट में गुरुजी ने हमें क्या याद करने के लिए दिया है, वो सिलेबस मुझे भेजो। आप उसके लिए लिख रहे हो, तो टू शेयर द सिलेबस ऑफ फर्स्ट टेस्ट्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ आवर क्लास। ठीक है ना, ये हो गया। हो सके तो ये कोशिश करना कि आप एक लाइन में लिख दो। ठीक है ना, ये एक लाइन में लिख दो, ये कोशिश करना आप। उसके बाद है डियर रवीना। क्या है, डियर रवीना, यानी संबोधन। जैसे आपने इन फॉर्मल में क्या लिखा था, सर लिखा था, वैसे यहाँ पे आपको क्या लिखना है, डियर रवीना, या डियर जो आगे कोई नाम है, डियर फ्रेंड। ठीक है ना। आई वॉज सिक, अब यहाँ से शुरू करना। आई वॉज सिक फॉर सम डेज, मैं कुछ दिनों से बीमार था। आई हैव कम टू नो ऑफ फर्स्ट टेस्ट, मैं क्या है, जो फर्स्ट टेस्ट है उनके बारे में क्या है, जानना चाहता हूँ। ठीक है ना। प्लीज़ शेयर, कृपया करके शेयर कीजिए द सिलेबस, जो क्या है, सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, ऑफ फर्स्ट टेस्ट, जो प्रथम टेस्ट है उसका जो पाठ्यक्रम है वो शेयर कीजिए, फॉर ऑल सब्जेक्ट ऑफ आवर क्लास, हमारे जो कक्षा है उसका पूरा सब्जेक्ट का, जो सभी सब्जेक्ट है उनका सिलेबस मुझे या पाठ्यक्रम मुझे शेयर कीजिए, विथ लव, स्नेह के साथ। अब यहाँ पे क्या लिखा है, विथ लव। ठीक है ना, उसमें जैसे लिखा था ना, वैसे यहाँ पे क्या लिखना है, विथ लव, थैंकिंग यू, वहाँ पे लिखा था ना थैंकिंग यू, यहाँ लिख देना विथ लव। और वहाँ लिखा था योर्स ओबिडेंटली, यहाँ लिख देना योर लविंग फ्रेंड। और वहाँ पे लिखा था, क्योंकि टीचर को लिख रहा था तो मुकेश लिखा था, उसके नीचे कक्षा लिखी थी, तो यहाँ कक्षा की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रानी। खुद का कॉमन सेंस भी यूज़ देना, ये नहीं है सर यहाँ पे इनफॉर्मल में हम कक्षा लिखें क्या, अरे कक्षा क्यों लिखोगे इनफॉर्मल में, अपने मित्र को लिख रहे हो तो। ठीक है ना। हाँ, तो अपना थोड़ा कॉमन सेंस, दिमाग को क्या खुला रखना है। और यहाँ पे क्या लिखोगे, योर्स एविडेंटली नहीं लिखना है, ओबिडेंटली नहीं लिखना है बिल्कुल भी, ओबिडेंटली उसमें लिखना है। यहाँ पे लिखोगे आप योर लविंग फ्रेंड, और यहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपने थैंकिंग यू लिख दिया। ठीक है, और इसमें क्या लिखोगे, विथ लव। ठीक है, ओके, धन्यवाद। ईमेल राइटिंग आपको और चाहिए उस पर वीडियो तो प्लीज़ मैसेज कीजिएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब और कीजिएगा, कहना पड़ता है आपको बार बार, ये भी एक अजब अजब ही दुविधा है। ठीक है ना, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।